नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। बांदीपुरा से मीरा आतिफ की रिपोर्ट। उत्तरी कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने सोमवार को बांदीपुरा में उमर से सवाल किया कि अगर भाजपा का शासन 50 साल तक जारी रहा तो क्या लोगों को घाटी में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए उस समय का इंतजार करना होगा। जिला मुख्यालय बांदीपुरा में समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रशीद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना लक्ष्य बदल दिया है, जिसमें कश्मीर के अधिकांश राजनीतिक नेता फंस गए हैं। रशीद ने बांदीपुरा में विकास कार्यों की समीक्षा भी की, जहां उन्होंने कई जनप्रतिनिधि मंडलों की बात सुनी और उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। उन्होंने बांदीपुरा के लोगों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय भी खोला और लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और LG सिन्हा से अपील करता हूं कि वे लोगों के लाभ के लिए अब चुनी हुई सरकार का समर्थन करें, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ झेला है। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही थी कि वे 1953 का दर्जा बहाल करेंगे, अब सत्ता में आने के बाद राज्य का दर्जा बहाल होते हुए नहीं देख पा रही है, जो अब उनकी प्राथमिकता भी नहीं है। कल पूरा दिन हम गुरेज में थे, रात को भी वहीं थे, आज सुबह भी वहीं हम थे। तो गुरेज में काफ़ी ज़्यादा मसाइल लोगों के हैं। कनेक्टिविटी का मामला है, बिजली का मसला है, इसी तरह LOC फेंसिंग का मसला है, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, अस्पतालों में मसाइल हैं। तो जितना हमसे हो सका उतने मसाइल हमने एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किए और अभी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग है श्रीनगर में, तो वहाँ भी उनके मसाइल इंशाल्लाह उजागर करेंगे और उम्मीद है कि सब मसाइल मरहलावार तरीके से टाइम बाउंड में में हल हो जाएंगे। जो फायर विक्टिम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वारदात थी। मैं बिल्कुल वहाँ उस वक्त वहीं साथ ही किसी बस्ती में था, तो हम भी वहाँ पे गए। तो बेसिकली वहाँ प्रॉब्लम है कि स्टाफ की कमी है। फायर सर्विस वालों के पास उन्होंने मुझे बताया गया कि 2 गाड़ियाँ हैं जो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाली 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ड्राइवर एक है। नॉर्मली ड्राइवर अगर 2 होते, गाड़ी एक होती तो बात समझ में आती। मशीनरी भी खराब थी। तो हमने अभी DC साहब से भी गुजारिश की और DG फायर सर्विस से भी गुजारिश करेंगे कि आप उनकी भरपूर मावनत भी करें। वो उमर साहब से पूछिए। अब अगर इतना मैं उनसे कहूँगा, अगर भाजपा की हुकूमत 50 साल खत्म नहीं हुई तो क्या वो 50 साल तक इंतजार करेंगे? पॉलिटिकल लीडरशिप से यही उम्मीद रखी जाती है कि वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें। इसीलिए मैंने उन्हें सजेशन दिया था विदाउट एनी पॉलिटिक्स कि आप तब तक ओथ ना ले लें जब तक कम से कम स्टेटहुड रेस्टोर ना हो। हम ये भी कहेंगे 100 रुपया में से 10 पैसा हमें मिला, लेकिन लगता है कि उन्हें लाल बत्ती लगाने की जल्दी है और प्रिविलेजेस पर लेने की जल्दी है। बहरहाल उन्हें जो भी कहा वो उनकी मर्जी, लेकिन हम आपकी वसादत से उनको पूरी रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जहां भी वो कश्मीरियों के लेजिटिमेट राइट्स की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम तामुरी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और मोदी सरकार से भी ये कहेंगे कि मेहरबानी करके वो उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार चलाने दें, उनको तंग ना करें। LG साहब से भी उम्मीद रखेंगे। इस स्टेट में काफ़ी मुसीबतें देखी हैं, आप सरकार के साथ कोऑपरेट करें डेवलपमेंटल इशूज पर, बाकी चीज़ों पर। और उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये गुजारिश होगी कि 370-35 से ना आपको कोर्ट देगा, आप खुद कहते हैं मोदी जी नहीं देंगे, उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी पड़ेगी। अगर उनमें दम है वो लड़े, हम उनके साथ हैं। नहीं है तो AIP इंशाल्लाह तनी तनहा वो लड़ाई लड़ेगी। सवाल पूछा, लेकिन आप 2014 पर ही क्यों आ गए? आप 1999 की बात कीजिए। जैसे कहते हैं ना, निकले थे नमाजें बख्शवाने, गले में पड़ गए रोजे। हम समझते थे कि 4 पॉइंट फार्मूला, सेल्फ रूल, अटानमी, 53 पोजिशन, वो तो वहाँ ही रहा। मोदी जी ने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया और जम्मू कश्मीर के बेशतर जो लीडर हैं वो ट्रैप में आ गए। अब अफसोस ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1953 स्टेटस रेस्टोर करने की बात कर रही थी, अब वो मुश्किल से कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दे दो। वो भी बाद में देखेंगे, अगर मिले ना मिले। 370 कहना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए मोदी जी की आंखों में आंखें डालनी होती हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मायूस नहीं होना है। इंसाफ होगा, उसके लिए सियासी लड़ाई जारी रहेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर ऊपर वाले ने चाहा, इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी लोगों के साथ खड़ा रहेगी और उसके लिए पॉलिटिकली ये लड़ाई हम कश्मीर से निकाल के दिल्ली की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी से बांधेंगे और दुनिया को बता देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है, जुल्म हुआ है, इंसाफ करना ही पड़ेगा। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।